जय हिंद। पंचायतों में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया। एक पिछले वीडियो में हमने अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों के संबंध में चर्चा किया था कि पंचायत राज अधिनियम में अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, उसके संबंध में चर्चा की थी हमने। और उसमें यह बात भी हुई थी कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया क्या होगी और किस तरीके से होता है, उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करने की बात हुई थी, लेकिन काफ़ी लंबे समय तक कुछ अन्य कारणों से चर्चा नहीं हो पाई या वीडियो नहीं आ पाया वाला। लेकिन अब जैसा कि बात हुई थी तो इसमें हम इस भाग में हम अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा करेंगे। कहने का मतलब पंचायतों में जो अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधान किए गए हैं, अगर हम देखें तो जैसे पहले भाग में हम चर्चा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 21, 28 और 35, ये 3 धाराओं को देखेंगे तो वहाँ पर हमको प्रावधान देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा हम फर्स्ट पार्ट में अविश्वास प्रस्ताव वाले उस वीडियो में हम कर रहे थे। अब उन जो भी प्रावधान किए गए हैं अधिनियम में, उसके क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए जाते हैं, जैसा कि आपको विदित होगा, आपको मालूम होगा, ज्ञान होगा। तो इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं। अविश्वास प्रस्ताव के प्रावधानों को लागू करने के लिए जो नियम बनाया गया है, जिसको कि हम छत्तीसगढ़ पंचायत, ग्राम पंचायत के सरपंच तथा उप सरपंच, जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नियम 1994 के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसी नियम के तहत हमको अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मिलती है कि अविश्वास प्रस्ताव को लाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी। मतलब इस वीडियो में जो हम चर्चा करेंगे वो अविश्वास प्रस्ताव को लाए जाने की प्रक्रिया क्या होगी, ये इसको समझेंगे। अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए सूचना किस प्रकार से दी जाएगी, कौन सूचना देंगे, कैसे देंगे, किसको देंगे, और अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो बैठक आयोजित की जाएगी, जो विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उस सम्मेलन में पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, या फिर अधिष्ठाता कौन करेगा, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया से संबंधित कुछ और अन्य पहलुओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, जिससे कि हमारी एक डिटेल अंडरस्टैंडिंग बन सके। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव अगर हमको लाना है तो उसकी सूचना सबसे पहले तो हम ये होती है कि भाई किसकी है, कहीं पर हमको बताना पड़ेगा कि हम अमुक के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते हैं, चाहे सरपंच हो, उप सरपंच हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिसके विरुद्ध भी लाना चाहते हैं, हमको कहीं बताना पड़ेगा। कहाँ बताना पड़ता है? उसके लिए जो विहित प्राधिकारी जो निश्चित किए गए हैं उनके सम्मुख हमको सूचना देनी होती है। सूचना के लिए भी जो नियम बने हैं, नियम हमें क्या कहता है सूचना के संबंध में, कि उस पंचायत का जिसके सरपंच, उप सरपंच या अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हम अविश्वास प्रस्ताव जिसके विरुद्ध लाना चाह रहे हैं, उस पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कर विहित प्राधिकारी को लिखित में सूचना दी जाएगी। कुल जितने सदस्य होंगे उसका कम से कम 1/3 से कम नहीं। ठीक है, अगर 1/3 आप निकाल रहे हैं, कुल सदस्यों का 1/3 निकाल रहे हैं, अगर वो दशमलव में आता है, मतलब उसको अगले पूर्णांक में उसको राउंड अबाउट करिए। नीचे पीछे जाके करेंगे तो कम से कम वाला नहीं होगा। अगली जो पूर्णांक संख्या होगी वो कम से कम न्यूनतम संख्या होगी जितने सदस्यों के हस्ताक्षर हमको चाहिए, और लिखित सूचना विहित प्राधिकारी को देनी होगी। इसका दूसरा पहलू यह है कि यदि मान लीजिए हमको सरपंच और उप सरपंच दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एक साथ लाना है, या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों के विरुद्ध अगर एक अविश्वास प्रस्ताव एक साथ लाना है, तो उस कंडीशन में हमको सूचना दो अलग अलग सूचना देनी होगी। मतलब जो सूचना देने का जो प्रारूप बना है उसमें अध्यक्ष के लिए अलग, उपाध्यक्ष के लिए अलग, या फिर सरपंच के लिए अलग और उप सरपंच के लिए अलग सूचना जो है अलग अलग देनी पड़ेगी। ये नियम हमको कहता है। तो सूचना देने के लिए क्या कोई जो प्रारूप की बात कर रहा हूँ वो प्रारूप कुछ है क्या? हाँ है। ये नियम 3 में हम सूचना के बारे में हम देख पाते हैं, जो नियम बनाए गए हैं उसमें एक प्रारूप निर्धारित किया गया है। ये जैसे आप देख रहे हैं, इसमें विहित प्राधिकारी को हम संबोधित करते हुए देना होता है, मतलब पंचायत के सदस्यों को, कि हम ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत, जिला पंचायत जो भी है, अमुक के सरपंच या उप सरपंच या फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष को
उसको लिखते हुए के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का आशय रखते हैं। और इस अविश्वास प्रस्ताव को लाए जाने के आधार जो है ये होंगे 2-3 आधार, जो भी आप देना चाहते हैं वहाँ पे देख सकते हैं। और स्थान तारीख के साथ तारीख किस तारीख को आप दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ ये हस्ताक्षर मतलब वो जो न्यूनतम जो 1/3 कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा जो सूचना दी जा रही है उन सभी के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे और जो विहित प्राधिकारी को इसको प्रस्तुत किया जाएगा। विहित प्राधिकारी के संबंध में पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर लिया है कि ग्राम पंचायत के लिए विहित प्राधिकारी कौन होते हैं, जनपद पंचायत के लिए कौन होते हैं और जिला पंचायत के लिए कौन होते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्राम पंचायत उपखंड अधिकारी या वन विभागीय अधिकारी या एसडीएम या फिर वो सब हम चर्चा कर चुके हैं, उस पर दोहरा नहीं रहा। तो विहित प्राधिकारी को हम ये सूचना देते हैं। जैसे ही ये इस प्रारूप में सूचना प्राप्त होती है तो विहित प्राधिकारी क्या करेंगे, विहित प्राधिकारी द्वारा सूचना प्राप्त होने पर तारीख समय, ठीक है, तारीख और समय दर्शाते हुए एक अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र या रसीद या पावती दी जाएगी। भैया मैंने सूचना दिया, सूचना को जब वो प्राप्त करेंगे तो उसका एक पावती देंगे, एक रसीद देंगे, या अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र भी कहते हैं उसको, देंगे, जिसमें कि उनको सूचना प्राप्त होने की तारीख, तिथि और समय उसमें दर्ज होगा कि इतने तारीख को इतने बजे इतने समय में ये सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, उसका एक रसीद देंगे, ठीक है। सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर वो समय और जो तारीख और समय जो लिख के दे रहे हैं उसका क्या महत्व है कि सूचना प्राप्त होने के जो भी तारीख और समय है वहां से लेकर के 15 दिवस के भीतर विहित प्राधिकारी द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। हमने अविश्वास प्रस्ताव के लाए जाने के लिए सूचना दे दी। अब विहित प्राधिकारी का रोल उसमें प्रारंभ होता है। विहित प्राधिकारी वो सूचना प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर क्या करेंगे, एक विशेष बैठक, पंचायत की एक विशेष बैठक उनको बुलाना है, ठीक है। एक सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा उनके द्वारा और इस सम्मेलन की सूचना जो है विहित प्राधिकारी द्वारा सचिव या मुख्य कार्यपालिकाधिकारी, ग्राम पंचायत के मामले में सचिव और जनपद या जिला पंचायत के मामले में मुख्य कार्यपालिकाधिकारी, ठीक है, संबंधित सीओ जनपद या सीओ जिला पंचायत के माध्यम से संबंधित पंचायत के समस्त निर्वाचित सदस्यों को सम्मेलन के 7 दिन पूर्व दी जाएगी। 7 दिन पूर्व, ये नहीं कि 2 दिन बचा है परसों बैठक है जब, नहीं, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन के लिए अब सम्मेलन तो आयोजन होगा, लेकिन सम्मेलन में अब कोई तो अध्यक्षता करेगा, पीठासीन अधिकारी जिसको कहते हैं या अध्यक्ष कहते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष कौन होंगे। तो ये जो पीठासीन अधिकारी, पिछले वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा की थी कि जो जिस व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, चाहे वो अध्यक्ष है, सरपंच है, जो भी है, उसके द्वारा अध्यक्षता नहीं की जाएगी, किसी सरकारी के द्वारा, अधिकारी के द्वारा की जाएगी। तो ये कौन होगा, देखिए, विहित प्राधिकारी इस सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में एक सरकारी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी विहित प्राधिकारी के द्वारा, ठीक है। तो ये पीठासीन अधिकारी कौन होंगे, विहित प्राधिकारी किनको पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करेंगे, जो कि उस बैठक का अध्यक्षता करेगा, ठीक है। तो इसमें ग्राम पंचायत के मामले में नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी, यानी कि कम से कम नायब तहसीलदार, उससे नीचे का अधिकारी नहीं, नायब तहसीलदार या उसके ऊपर का कर सकते हैं, ठीक है। नायब तहसीलदार से अनिम्न अधिकारी ग्राम पंचायत के मामले में, जनपद पंचायत के मामले में डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न अधिकारी, उससे नीचे नहीं, डिप्टी कलेक्टर से नीचे का नहीं चलेगा या वो नहीं अध्यक्षता कर सकता, ठीक है। और जिला पंचायत के मामले में कलेक्टर या फिर अपर कलेक्टर को भी यहाँ पर लिखा गया है पीठासीन अधिकारी के रूप में अध्यक्षता करने के लिए, ठीक है। कलेक्टर कर सकते हैं या अपर कलेक्टर भी कर सकते हैं जिला पंचायत के मामले में, लेकिन जनपद में डिप्टी कलेक्टर से नीचे नहीं और ग्राम पंचायत के मामले में नायब तहसीलदार से नीचे का कोई अधिकारी पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। इस नियम का ध्यान रखते हुए विहित प्राधिकारी के द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति की सूचना सम्मेलन से 3 दिन पूर्व
सचिव या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद या जिला पंचायत तथा कलेक्टर को दी जाएगी। जो भी पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे वित्त प्राधिकारी के द्वारा, उस जो सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा उसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव या संबंधित जनपद या जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और साथ में कलेक्टर को भी उसकी सूचना दी जाएगी। ठीक है। बैठक का संचालन पीठासीन अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, वो तो उसी लिए नियुक्त हुए हैं। क्या करेगा, संचालन करेगा। तो देखिए, सबसे पहले सदस्यों की उपस्थिति ली जाएगी। जो भी सदस्य उस विशेष बैठक में उपस्थित हुए होंगे, सूचना में हस्ताक्षर करने वाले किसी सदस्य को प्रस्ताव रखने के लिए कहा जाएगा। वो जो सूचना जो प्रारूप में वित्त प्राधिकारी के पास जो जमा किया था, ठीक है, उसमें जितने लोगों ने भी हस्ताक्षर किए थे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रस्ताव रखने के लिए बोला जाएगा। प्रस्ताव रखने वाला व्यक्ति सबसे पहले बोलेगा और उसके बाद जितने भी उपस्थित सदस्य हैं, अगर वो बोलना चाहें, अपनी बात रखना चाहें तो बोल सकते हैं, बात रख सकते हैं। एक बात लेकिन विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष आवश्यक महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि जिस भी सरपंच या उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जिसके भी विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उस शख्स को, उस व्यक्ति को बोलने का अवसर अनिवार्य रूप से प्रदान करना है। अनिवार्य रूप से प्रदान करना है। ठीक है। अगर उसको बोलने का अवसर नहीं देंगे तो फिर हो सकता है आगे चल करके वो आपकी पूरी प्रक्रिया अवैध हो जाए, क्योंकि ये आदेशात्मक व्यवस्था है। ये जो नियम में जो बोलने का प्रावधान किया गया है, ये निर्देशात्मक नहीं, आदेशात्मक है। ठीक है। तो ये इसको अगर नहीं, मतलब किसी तरीके से इसमें अगर इधर उधर होता है तो वो फिर आगे विधि मान्यता को चुनौती देने का एक कारण हो सकता है। उस व्यक्ति को, उस शख्स को बोलने का अवसर अवश्य 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 प्रदान करना है। ठीक है। सभी के विचार विमर्श होने के पश्चात जो है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में उपस्थित समस्त सदस्यों को वो बुलाएंगे और मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। एक पर्ची होगी जिसमें सारे सदस्य जो है उसमें उसके माध्यम से अपना मतांकन करेंगे। ठीक है। पीठासीन अधिकारी के द्वारा वो पर्ची दी जाएगी और उसमें अपना मतांकन करते हुए मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है। चाहे अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में, जैसा भी मतदान करना हो, तो इसमें सीधा सीधा क्लियर है कि यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करना चाहता है, मतलब सरपंच अध्यक्ष को हटाना चाहता है, हटाना चाहते हो यस तो ठीक, मतलब अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में जो वो मतदान कर रहा है वो सही का निशान लगा करके मतदान करेगा, और जो उस अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में है, यानी कि हटाना नहीं चाहता संबंधित सरपंच या अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो भी उसको, तो वो क्रॉस का निशान लगाएगा। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में सही का निशान, अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वो क्रॉस का निशान लगाते हुए अपना मतांकन करेगा। ये गुप्त मतदान होगा और अपना मत अभिलिखित करने के पश्चात सदस्य जो है पूरी गोपनीयता बरतते हुए मतपत्र को मोड़ेगा और उसको पीठासीन अधिकारी के समक्ष रखा जो मेज है उस पे जो मत पेटी जो रखा होगा उसमें वो डाल देगा और इस प्रकार से सारे सदस्य मतदान करेंगे। ठीक है। इसमें यदि कोई सदस्य अगर मतदान नहीं करना चाहेगा तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। स्वेच्छा से जितने भी सदस्य, जो भी उपस्थित सदस्य, जितने लोग भी मतदान करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। ठीक है। और सभी लोगों के मतदान करने के पश्चात फिर मतों की गणना की जाएगी। मत पेटी को खोला जाएगा, पीठासीन अधिकारी के द्वारा मतों की गणना की जाएगी और मतों की गणना के पश्चात जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था, प्रावधान और शर्तें जो धारा 21 और 28 और 35 में जो शर्तें दी गई, जिसके हम पिछले वीडियो में चर्चा किया था हमने, वो सारी शर्तें और वो जो प्रावधान किए वो अगर पूर्ण होती हैं तो उसको हम कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हुआ। पारित होने के लिए क्या क्या है उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। और अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की घोषणा इस प्रकार से पीठासीन अधिकारी के द्वारा कर दी जाएगी। सम्मेलन की कार्रवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा एवं हस्ताक्षर किया जाएगा। जो भी कार्रवाई है, कार्रवाई विवरण जैसा लिखते हैं। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित दस्तावेजों को पीठासीन अधिकारी के द्वारा
1 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। पूरे 1 वर्ष की अवधि समाप्त होते तक उसको सुरक्षित रखा जाएगा। किसके द्वारा? पीठासीन अधिकारी के द्वारा। ठीक है, यानी कि वो अभिलेखों के सुरक्षा की जिम्मेदारी पीठासीन अधिकारी की होगी और उन्हीं के द्वारा उसको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, और पीठासीन अधिकारी द्वारा अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित जो भी कार्यान्वित है, जो भी कार्रवाई विवरण, उसकी सूचना विहित प्राधिकारी को तथा कलेक्टर को उसकी सूचना दी जाएगी। इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया जो है अविश्वास प्रस्ताव की संपन्न होती है। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।